बोलो गणेश जी महाराज की जय। श्री गणेश गीता 11वां अध्याय। श्री गणेश जी बोले, हे राजन, काया वचन मन इन भेदों से यह सब 3 प्रकार का है। ऋतुजा, आजर, पवित्रता, ब्रह्मचर्य, अहिंसा, गुरु, पंडित, ब्राह्मण, देवताओं का पूजन करना, नित्य स्वधर्म पालन करना, यह कायिक तप का है। हृदय ग्राहक प्रिय वचन बोलना, उद्वेग रहित हितकारी और सत्य भाषण करना, वेद शास्त्रों का पढ़ना, यह वचन का तप का है। अंतःकरण का मन प्रसन्न होना, शांति, मौन, जितेंद्रियता, सदा निर्मल भाव रखना, यह मानसिक तप है। अकामता और श्रद्धा से जो तप किया जाता है वह सात्विक है। ऐश्वर्य, सत्कार, पूजा के निमित्त और दम सहित जो किया जाता है वह राजसी तप है। रजोगुणी तप जन्म, मृत्यु और अस्थिरता का देने वाला है, और जिसमें दूसरों को पीड़ा हो वह तमोगुणी तप है। विधि युक्त प्रमाण पूर्वक देश काल में श्रद्धापूर्वक जो दान किया जाता है वह सात्विक दान है। जो उपकार या फल की कामना से मनुष्य दान करते हैं, ऐसा दान जो क्लेश अथवा भक्ति किसी प्रकार से दिया और राशि दान कहलाता है। जो दान देश काल रहित अपात्र को दिया जाता है अथवा जो दान अवज्ञा से दिया जाता है वह तमोगुणी दान है। हे राजन, मन लगाकर सुनो। ज्ञान भी 3 प्रकार का है, कर्म और कर्ता भी 3 ही प्रकार के हैं, सो मैं प्रसंग से कहता हूँ। जो अनेक प्रकार के प्राणियों में एक मुझी को देखता, भूतों को नाशवान और मुझे नित्य जानता है, हे राजन, वह सात्विक ज्ञान है। उन भूतों से मुझे अलग देखकर जो अनेक भाव का आश्रय करते हैं और अव्यय जानते हैं, उन ज्ञान का नाम राजसी है। हेतु रहित असत्य और देह और आत्मा को एक मानना, क्रूर और थोड़े अर्थ विषयों में लगना, इस ज्ञान का नाम तामसी है। हे राजन, सत रजतम इन भेदों से कर्म की 3 प्रकार की कामना है। कामना, द्वेष और दम रहित जो नित्य कर्म है। फल की इच्छा रहित जो कर्म किया जाता है वह सात्विक कहलाता है, और जो बहुत क्लेश और फल की इच्छा से किया गया है और जिसको मनुष्य दम पूर्वक करते हैं वह राजसी कर्म कहलाता है। जो अपनी शक्ति के भार और अर्थ का क्षय करने वाला कर्म करता है तथा जो अज्ञान से कर्म किया जाता है वह तामसी कहलाता है। इस प्रकार हे राजन 3 प्रकार के कर्ता होते हैं। हे राजन, धैर्य, उत्साहयुक्त, सिद्धि और असिद्धि में समान दृष्टि वाले, विकार और अहंकारित सात्विक कर्ता कहते हैं। जो हर शोक सहित कर्म करते हैं और हिंसा और कर्म फल में इच्छा रखते हैं, जिनमें अपवित्रता और लोभ है, वह राशि कर्ता कहे जाते हैं। प्रमाद और अज्ञान सहित दूसरों के नाश करने वाले, मूर्ख, आलसी और जो तर्क करने वाले हैं वे तामसी कर्ता हैं। हे राजन, इस प्रकार सुख दुख भी 3 प्रकार के हैं, वह तुम क्रम से मुझसे सुनो। इनके भी सात्विक, राजस, तामस 3 भेद हैं, सो मैं कहता हूँ। जो पहले तो विष के समान प्रतीत हो और दुख का अंत करने वाला हो, और मनोवृत्ति से इच्छा की आवाज़ जो अंत में अमृत के समान हो, और जो अपनी बुद्धि को प्रसन्न करने वाला हो, वही सात्विक सुख वर्णन किया गया है। और जब विषयों का भोग प्रथम ही अमृत के समान लगे और अंत में विष के समान फल दे, उसे राजसी सुख कहते हैं। और जो तंद्रा और प्रमाद से उत्पन्न हुआ और जो आलस्य से भरा हुआ है और जो अपने को सदा मोह करता है, और उसका नाम तामसी सुख है। ऐसा कोई भी प्राणी नहीं जो इन 3 गुणों से मुक्त हो। हे राजन, ब्रह्म भी हो, ओम तत्सत इस भेद से 3 प्रकार का है। हे राजन, वह 3 प्रकार के ब्रह्म त्रिलोकी में व्याप्त हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये स्वभाव से ही भिन्न भिन्न कर्म करने वाले हैं। इनके कर्म संक्षेप में मैं तुमसे कहता हूँ। बाह्य और अंतर इंद्रियों का वश में करना, सरलता, क्षमा, अनेक प्रकार के तप, पवित्रता, दोनों प्रकार आत्मा का ज्ञान, वेद, शास्त्र, पुराण और स्मृतियों का ज्ञान होना और उनके अर्थों का अनुष्ठान करना, यह ब्राह्मण के कर्म है। दृढ़ता, शूरता, चतुरता, युद्ध से पलायन न करना, शरणागत की रक्षा करना, दान देना, धैर्य रखना, स्वाभाविक तेज, प्रभुता, मन की उदारता, अच्छी नीति, लोकपालन, इन 5 कर्मों में अधिकार, यह क्षत्रियों का स्वाभाविक कर्म है। अनेक प्रकार की वस्तुओं का क्रय विक्रय, पृथ्वी आकर्षण अर्थात खेती आदि करना, गायों की रक्षा करना, यह 3 प्रकार के कर्मों में वैश्य का अधिकार है, और यही वैश्य के कर्म है। दान, ब्राह्मणों की सेवा, सदाशिव की सेवा, और हे राजन, यह शूद्रों का सर्वकर्म नियत वर्णन किया। यह सब वर्ण अपने अपने कर्म यथावत करते हुए और संपूर्ण कर्म मुझ में अर्पण करते हुए
मेरी कृपा से निश्चल परम स्थान को गमन करते हैं। हे राजन, इस प्रकार तेरे स्नेह से अंग उपांग से विस्तारपूर्वक अनादि सिद्ध योग मैंने सुनाया। यह योग परम उत्तम है। हे राजन, इसे मेरे कहे अनुसार तुम धारण करो। किसी से इस योग को कहो मत, और तुम इसे गुप्त रखोगे तो परम उत्तम सिद्धि को प्राप्त होगे। व्यास बोले, इस प्रकार प्रसन्नचित महात्मा गणेश जी के वचन सुनकर राजा वरुण ने उनके वचन के अनुसार करता हुआ राज्य और कुटुंब को त्याग कर वेग से वन को चला गया और उपदेश के योग में यथास्थित हो मुक्त हो गया। इस महामुक्ति योग को जो कोई श्रद्धा से सुनता है वह भी मुक्ति को प्राप्त होता है। जिस प्रकार योगी होते हैं, जो बुद्धिमान इस योग को स्वार्थ के निमित्त भी सुनाता है, वह भी योगी के समान मुक्त हो जाता है। जो इस गीता को भली प्रकार अभ्यास कर गुरु मुख से इसका अर्थ जानकर गणेश जी की पूजा कर प्रतिदिन पाठ करता है, जो 1 काल 2 काल या 3 काल में इसको पढ़ता है, वह ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। उनके दर्शन से मनुष्य मुक्त हो जाता है। न यज्ञ, न व्रत, न दान, न अग्निहोत्र, न महाधन, न वेदों के उत्तम अभ्यास, न सांख्य ज्ञान से, न पुराणों के सुनने से, न अच्छा चिंतन किए हुए शास्त्रों से ऐसी ब्रह्म की प्राप्ति होती है जैसी इस गीता से मनुष्य को प्राप्त होती है। ब्रह्म हत्यारा, मद्य पीने वाला, चोर, गुरु स्त्रीगामी और चारों वर्णों में गमन करने वाले और भी महापाप करने वाले, स्त्री हिंसा, गोवध करने वाले तथा और भी पापी, वे सब इस गीता के पढ़ने से छूट जाते हैं। जो नियम से इसे नित्य पढ़ते हैं वह निसंदेह गणेश है, और जो चतुर्थी के दिन भक्ति से पढ़ते हैं वह भी मुक्त हो जाते हैं। उन क्षेत्रों में प्राप्त होकर स्नान कर गणेश जी का पूजन करके एक बार भी भक्ति से गीता का पाठ करें तो ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त होता है। भादों के महीने के शुक्ल पक्ष में चौथ के दिन भक्तिपूर्वक मृतिका की चतुर्भुजी मूर्ति बनाकर वाहन और आयुध सहित विधिपूर्वक पूजन करके जो यत्नपूर्वक 7 बार गीता का पाठ करता है, उसको संतुष्ट होकर श्री गणेश जी पुत्र, पौत्र, धन, धान्य, पशु, रत्न आदि संपत्ति और अनेक भोग प्रदान करते हैं। विद्यार्थी विद्या को पाता है, सुखार्थी सुख पाता है, कामार्थी काम को प्राप्त होता है, और अंत में मुक्ति को चाहने वाले मुझे प्राप्त होते हैं। बोलो गणेश जी महाराज की जय। इति श्री गणेश पुराणे श्रीमद् गणेश गीता शुभ निषदर गर्भातु योग अमृत शास्त्रे श्री गजानन वरेण्य संवादे त्रिविध वस्तु विवेक निरूपणम नामे का 11वां अध्याय श्री गजानन अर्थम अपर्णस्तु। जय जय श्री गणेश। व्योम बान और अंग शशि संवत्सर सुखदान, पौष पूर्णिमा रवि दिवस पूर्ण क्यों शुभ ज्ञान सियावर राम, जय जय राम। श्री गणेश अर्थम अपर्णस्तु। जय जय श्री गणेश, जय जय श्री गणेश, जय जय श्री गणेश।